आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है, इनका नाम है सिदक जोत और इनकी क्वेरी है रिलेटेड टू कनाडा से ही। आई थिंक इनका काफ़ी टाइम रिफ्यूज हुआ, शायद बैन भी लगा है इनके केस के ऊपर। तो इन्होंने हमें संपर्क किया, इन्होंने बहुत सारी हमारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देखी, अच्छी लगी, तो इन्होंने कहा कि मैं सर आपसे अपने केस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। और मैं फिर इस जूम मीटिंग के अंदर बता दूं कि जो केस हमारे लिए इंटरेस्टिंग रहते हैं, जिनमें मुझे लगता है कि ऐसी मीटिंग्स को हमें रेगुलर डालना चाहिए अपने सोशल मीडिया के ऊपर, जिससे कि अनदर लोग भी ऐसी वीडियो देख के इसका बेनिफिट ले सके। उनका हम जरूर इस टाइप का जूम मीटिंग के ऊपर डिस्कशन करते ही रहते हैं। तो सबसे पहले सिदक जोत जी, मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में और मेरी ओर से आपको नमस्कार है। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल, ठीक है। सत श्री अकाल। तो सिदक जोत जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर मैं सिद्धक अपना लुधियाना का हूँ। अच्छा, लुधियाना पंजाब। लुधियाना के रहने वाले हैं। तो पहले एक आम हाँ क्वेश्चन ही पूछते हैं, जैसे सब पब्लिक से पूछा जाता है, आपसे भी पूछा जाएगा कि आपने हमें कहाँ से सर्च यस किया है, हमारे बारे में कहाँ से पता चला आपको? सर, मैंने तो आपको YouTube से देखा है, बहुत आप लोगों ने आपकी तारीफ की हुई है। वहां से मैंने देखा कि आप बहुत अच्छा हैंडल कर लेते हो सभी को। नहीं नहीं तो नहीं सर, नहीं, कब से कब कब आपने हमें फाइंड आउट किया, कितने दिनों से हमें फॉलो कर रहे हैं? मैं आपको महीना 1.5 महीना हो गया आपको फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फेसबुक पर भी मैंने आपको देखा। हाँ जी सर। वहां ठीक से ठीक। सर मेरे आप ब्रदर ने, सर मेरे ब्रदर हैं, ब्रदर इन लॉ, सर उन्होंने आपसे फाइल लगाई थी। अच्छा तो अच्छा अच्छा वो कहते बहुत अच्छा मुझे हैंडल किया था अच्छा उन्होंने। तो अच्छा डेट्स अच्छा। वाई मैंने आप पे पहले सर्च किया यूट्यूब पर। फिर हाँ हाँ, मैंने आपको 1.5 महीना ही हो गया मुझे। आप अच्छा, कोई बात नहीं सिदक जो जी, मतलब वीडियो हमारी देखते हो, मजा हमारी वीडियो से लेते हो, केस दूसरे एजेंटों को दे देते हो। नहीं 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 सर। सर मुझे पहले पता नहीं था, सर मुझे पहले पता नहीं था। चलो, जहां पर सर मदर फादर ले जाते हैं, आपको पता है जहां मदर फादर लेके जाते हैं वहीं पर सर हमें जाना पड़ता है, ठीक जैसे ठीक वो ठीक। कहें। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा लगा है आपसे। अभी आपकी क्वेरी भी लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए। तो सिदक जो जी, आप बताइए अभी आपकी क्वेरी क्या है? सर मेरा बैन लग चुका हुआ है, कनाडा का स्टडी स्टडी बैन है। ठीक है, सबसे पहले सर हम मेरे ना मैं छोटी सी प्रोफाइल पूछूंगा। सबसे पहले आपकी एज क्या है? सर मेरी 24 जी। 24। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? सर मेरी +2 है। मैंने सर बीकॉम की हुई थी। यहाँ पर कोई एकेडमी है कहाँ? लुधियाना में। हम्म। सर वो एकेडमी यहाँ पर खुली हुई है, वो डीएवी यूनिवर्सिटी के साथ लिंक थी। ठीक है उन्होंने बताया हुआ था ठीक है हमारी जो एकेडमी है वो डीएवी यूनिवर्सिटी के साथ लिंक है। ठीक तो है। सर मैंने यहाँ पर मेरा सर रोज मतलब डेली जाना जाना, वो मुझे बहुत सर मुझे बहुत दूर पड़ता था डीएवी यूनिवर्सिटी जलंधर। तो ठीक है। मैंने ना यहाँ पर वो कहते हम करवा देते हैं एकेडमी में ही लुधियाना, पेपर भी यहीं पर डीएवी यूनिवर्सिटी के लगा देते हैं। तो सर मैंने फिर उनके साथ किया कांटेक्ट, और मैंने वहां से सर डिग्री डुग्री ली, मैंने सब कुछ किया सर, पेपर भी दिए, सब कुछ दिया। सर उन्होंने मुझे फिर मतलब जब डिग्री देने का टाइम आया, मुझे डुप्लीकेट डिग्री दे दी थी उन्होंने। सर गुड। मुझे पता नहीं था कि उन्होंने अच्छा। डुप्लीकेट डिग्री दे दी हुई है। सर हाँ जी, जब मैंने सर मैं गया सब, मैंने फिर फाइल लगाई जब, सर उन्होंने फिर सर मुझे तो पता नहीं था डुप्लीकेट डिग्री है मेरी। सर मैंने तो अब से सोचा हुआ था कि मेरी तो ठीक डिग्री जेन्युइन है। तो मैंने तो पेपर भी दिए हुए हैं सर, मैंने वही डिग्री लगा दी वही, जिसके उन्होंने वालों ने देखा भी नहीं एक बारी भी कि, मतलब उन्होंने जांच भी नहीं की कि मेरी ये डुप्लीकेट है और ओरिजिनल है डिग्री। सिदक उनकी सिदक, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने कोई चेक नहीं किया, जिस कंसल्टेंट को आपने दिया था उन्होंने आपका केस फाइल कर दिया कनाडा के लिए, ठीक फाइल। है? हाँ जी। हाँ ठीक है, जी उसके बाद देन व्हाट हैपेंड? सर, उसके बाद एम्बेसी का मैसेज आया कि हम आपको 10 डेज देते हैं, उसमें आप प्रूव कर दो हमें कि ये डिग्री जेन्युइन है, हम आपको वीजा दे देंगे। ठीक है। सर बट वही फिर वही हुआ, मैं उनके पास गया जिसकी एकेडमी थी सर, हाँ उनको हाँ मैंने कहा कि ये मेरी डिग्री तो ये आ रही है। सर हाँ। उन्होंने कोई और आईडी बनाई हुई थी जहां पर डीएवी रिजल्ट्स, डीएवी का ना रिजल्ट्स दिखते थे, एक और आईडी थी फेक आईडी। वहां हम्म पर मुझे उन्होंने दिखा दिया कि आपका देखो ये रिजल्ट आया हुआ है,
तो सर उन्होंने मुझे फिर प्रूव करने के लिए डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स दे दिए, जो मैंने एम्बेसी में फिर लगा दिए वो 10 डेज में। तो ऐसे हैं कि अभी मैं थोड़ा सा और आपसे एलेबोरेशन चाहूंगा। आपने 10th कौन से साल में पास आउट किया ये भी बताइए सर 2013 में जी। उसमें कितने परसेंटेज रहे हैं आपके? सर मेरे 64 जी। सर तो सॉरी सर 69। 69। 12th कौन से साल में पास आउट है? 2015 में? हाँ जी सर 2015 में सर। कितने परसेंटेज है? सर मेरी 57। कौन सी कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम से है? तो अगर मैं इसमें आपके कोर सब्जेक्ट के बारे में पूछूं, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स में क्या नंबर रहे हैं आपके? तो सर इकोनॉमिक्स में मेरे सर 62 है सर, समथिंग 62। अकाउंटिंग में? सर उसमें 62 अकाउंटिंग में सर। इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में सर 64। तो एक और कोर सब्जेक्ट होता है उसमें सर फिजिकल एजुकेशन। है? फिजिकल एजुकेशन विद सर। नहीं, इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं ना कॉमर्स के अंदर। या सर बिजनेस। बिजनेस में सर उसमें है 72। कोर सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, ओवरऑल कम है आपके हैं? हाँ जी सर ओवरऑल 57 है। चलो यस। तो फिर 15 के बाद ये आप ये इस स्कैम के अंदर आ गए, ये डुप्लीकेट डिग्रियों के चक्कर के अंदर फंस गए, पैसे भी खराब किए हैं। अच्छा, आपने 3 साल के पेपर वहीं पे दिए एकेडमी के अंदर? सर एकेडमी में ही दिए हैं जी तो अभी आपने, सुनिए मेरी बात तक कीजिए, अभी आपने कोई एक्शन लिया इसके बाद फिर? सर मैंने पहले सर मुझे कुछ नहीं पता लगा सर, मैं तो पागल हो गया था जब मैंने सुना ना कि ऐसे आपको बैन कर दिया जाएगा। सर मैंने धक्के तो बहुत खाए हैं, कभी यहाँ गया कभी वहां गया। सर कोई मुझे मतलब हैंडल नहीं कर पाया उस टाइम। किसी ने मुझे किया नहीं कि मैं ऐसे कर दूंगा कि मैं मतलब सर अपील का मुझे लगा कि मैं अपील लगा लेता हूँ एक बार। अब सुनिए उसमें पहले वीजा के, अपार्ट फ्रॉम वीजा और अपील से पहले मैंने आपको ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपने कोई लीगल एक्शन लिया जिन लोगों ने आपके साथ ये बड़ा स्कैम किया था डिग्रीज का? सर मैंने मम्मा पापा ने सर वो हमने कंप्लेंट कराई थी। सर जिन्होंने किया था ना, फिर उन्होंने वो कहते आप मतलब हम समझौता कर लेते हैं एक, आप मतलब वो कर लो, मैं आप जितने आपको पैसे आपके लगे हुए हैं वो कर लेते हैं हम ना, वापस कर देते हैं आप। धमकी देने लग गए हमको, धमकी देने लग गए सर। बाउंसर थे उसके साथ बाउंसर थे, हम क्या करते सर। अच्छा, बाउंसर भी थे तो उसके फिर साथ। अभी लास्ट में क्या हुआ, आपका सेटलमेंट हो गया उनके साथ? सर वो सेटलमेंट हो गया था, बट सर मेरा करियर तो खराब हो गया। हाँ सुनिए, अभी सुनिए मेरी बात। अभी देखिए, इसमें उसका भी कोई फॉल्ट नहीं है, मैं बताऊं एजेंट का ना, इधर जिससे थ्रू अप्लाई किया जिसने डिग्री दी, इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट हमारा है। ये समझने की कोशिश करिए आप माइंड मत करिए, जो फैक्ट है मैं बता रहा हूँ, दिस इज योर फॉल्ट। आप समझिए कि आपको सब लूटने के लिए बैठे हो, मैं भी इतनी बड़ी बड़ी प्यारी बातें कर रहा हूँ, मैं भी लूटने के लिए बैठा हूँ। आपने अपना माइंड यूज करना है, मैंने क्या करना। आप भी सुनिए, आप भी इजी चक्कर के, जो लोग हर एक चीज को इजी लेते हैं उनके साथ होता यही है। हमने इजी लिया कि यहाँ पर सेंटर में बैठ के सारा कुछ हो जाएगा, तो एक आपको किसी ने ऐसा बता दिया तो हम वही समझ लेते हैं। एटलीस्ट उसके बाद अपने लेवल पर कुछ सर्च तो करें, नेट के ऊपर सारा कुछ है। जैसे मुझे सर्च कर लिया आपने, मिल लिया मुझे, यार मुझे लगता है कि आप कुछ कर पाएंगे, तो ऐसे एटलीस्ट जब आपने कोई भी काम स्टार्ट किया था, एटलीस्ट सर्च करें कि आप कनाडा का वीजा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। और मैं पिछले जितनी मेरी वीडियोस देख लो स्टडी इन कनाडा से रिलेटेड, उसमें स्पेशली एक वर्ड मैं जरूर कहता हूँ कि अगर आप कनाडा का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर कोई भी गलत डॉक्यूमेंट लगाकर वीजा अप्लाई नहीं करना है। तो आपको फिर चाहिए था कि सर्च करें कि यार मेरे डॉक्यूमेंट सही है, कोई मैं उसको रीवेरिफिकेशन करूं या कुछ करूं। तो सर उसकी जो डीएपी रिजल्ट्स की दूसरी आईडी थी ना, उसमें सर मेरा रिजल्ट आया हुआ था सर, मैं वो ही देखी गया, मुझे सर पता नहीं था। उसने सर मुझे पागल ही बना दिया एक तरह का। फिर इनको धड़ा के फिर इनको पागल करना चाहिए था आपको, आपने तो बड़ा ही जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर लिया धड़ा के। ना फिर आप तो बाउंसरों से डर गए। फिर हम पता मैं हमारी तो देखो ऐसी नेचर है, अगर हम सही हैं तो चाहे आ जाए बाउंसर, तो चाहे आ जाए कोई भी, चाहे आ जाए कोई मिनिस्टर, तो चाहे आ जाए कोई भी, तो देन हम तो फिर पूरा मतलब पानी का पानी और दूध का दूध करते हैं, ताकि बिल्कुल ना
ताकि आप तो सर चीट हुए, सुनो आप तो चीट हुए हैं, आप तो प्रॉब्लम में आए हैं, तो दूसरे बंदे ऐसी चीजों में ना फंसे। एटलीस्ट ना अभी मेरा फंसे भी, सर, बिल्कुल। मैं भी सुनो, मैं भी आपके ऊपर, मैं इतना बिजी हूँ, आप मान नहीं सकते, ओवर बिजी हूँ, इतने मेरे पास केसेस हैं, लोगों को फाइलें चेक करनी है, लोग मिलने के लिए वेटिंग में है, तब भी आपसे मैं यू मीटिंग कर रहा हूँ। वो भी ये वाली यू मीटिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं पैसे के बगैर यू मीटिंग भी नहीं करता हमारे पास बिल्कुल सर, हाँ। तो एनी हो, अभी सुनिए, अभी अपने माइंड से एक तो पीसफुली, एक तो अपने माइंड से यूएसए और कनाडा को निकाल दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा आपका। अच्छा सर, ठीक है जी। इसमें कारण क्या है कि उनकी डिक्शनरी में, चाहे हमारी जुडिशियल सिस्टम इंडिया का है, चाहे जुडिशियल सिस्टम फॉरेन का है, अगर मैं इनको जुडिशियल सिस्टम के थ्रू भी आपके केस को बैन रिमूव करने के चक्कर में पढ़ूं भी, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इस वीजे का बेनिफिट किसको होगा, किसको होगा, ठीक है किसको होना था। सर, मुझे। हाँ, तो फिर वो कहेंगे सबसे बड़ा फॉल्ट यही इसी का है, ठीक ओके है ना। ओके सर। तो देन इसको क्लोज कर दो, इसमें कोई फायदा नहीं है। ये अभी मैं आपको मीठी मीठी बातें सुना के कहूं नहीं पैसे डालिए, अभी 10,000 रुपया हो और आपकी वीडियो देखी थी, मैं अभी आपका बैन रिमूव कर दूं, वो नहीं हो पाएगा। उसको तो दिमाग से अभी बिल्कुल निकाल दो दोनों कंट्री से, ठीक है। सर बैन के बाद, सर बैन के बैन बाद के सर। बाद भी सुन लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको छोटी सी, आप फिर उसके बाद समझना कि क्या है। ये जितनी भी कंट्री बड़ी बड़ी हैं, दे आर मतलब ओवर बिजी है, ओवर एप्लीकेशन है इनके पास, तो हाँ जी सर, दे ठीक। वांट द क्रीम्स, जहां पर उनको कोई थोड़ी सी भी हेडेक दिखती ना, वो कहते लीव इट, इसको रिफ्यूज करो। अच्छा, अभी एक ओके सर। एग्जांपल देने वाला हूं, आप सिब्बल को जानते हैं, सिब्बल, सिब्बल सिस्टम क्या है इंडिया के अंदर, सिब्बल सिंबल सर, पॉइंट सिस्टम सर। नहीं, क्या होता है सिब्बल, कभी बैंक से लोन लिया आपने कभी। सर हाँ जी सर, वो पॉइंट्स बनते हैं सर, जिसमें कि हाँ मतलब हाँ, सुनिए सुनिए, जब आपका एक बार सिब्बल खराब हो जाए तो उसका रिकॉर्ड उसके अंदर क्या पड़ा रहता है कि नहीं। पढ़ा रहता है सर, हाँ हाँ, जी चाहे आप अपना सिब्बल करेक्ट भी करा लो, सर। करेक्ट भी करा लो, पैसे उनसे सेटलमेंट करके बैंक में, लेकिन सिब्बल सर में एक वो इन्फॉर्मेशन सर बोलेगी बोलेगी कभी बोलेगी। ना कभी। हाँ, लगता है आपने मार्केटिंग का काम किया है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं, शायद बैंक बुक में काम करते रहे, सुन लीजिए, अभी ये भी सेम पैरामीटर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। आपने एक बार उनके साथ फॉल्ट किया है और गलत डॉक्यूमेंट लगा के वीजा लेने की कोशिश की है, बैन के बाद भी मिलने के चांसेस निग्लिजिबल है, ये दिमाग में लेकर चलना है। उन्होंने कहा इन्हें तो आगे चोरी अच्छा। की थी हमारे साथ, इसको क्या करें, ये तो यस। बड़ा, ये तो चोरी करके हमारी कंट्री में आने वाला था, ये बंदा है ही डिफॉल्टर, इसको अवॉइड करो। मतलब उन्होंने लिख कर नहीं देना बिल्कुल है, उन्होंने लिख कर नहीं बिल्कुल देना है, उन्होंने वैसे एक्सक्यूज करके दे देना कि आप वापस नहीं आएंगे, फलाना नहीं आएंगे, रिफ्यूज करेंगे। ये अभी दिमाग में अच्छा। लेकर चलिए। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर और है। हाँ, आपकी मैरिज हो गई है। सर मैरिज अभी होनी है सर। हाँ, अगर आपकी मैरिज वहां की कोई पीआर होल्डर लड़की से हो जाती है या सिटीजन कुड़ी से हो जाती है, उसके बाद अगर बैन आपका रिमूव हो जाता है 5 साल के बाद, फिर वीजा अप्लाई करते हैं, तो फिर चांसेस कुछ है 70-80% उसमें ओके सर। नहीं, ओके। स्पाउस केसेस में नहीं रोकते वो, लेकिन वो वहां पर आपको लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे कि ये मेरी जेन्युइन मैरिज है, सारा कुछ जेन्युइन है, ये ख्याल रखें। या सर या। हाँ, ये बाकी, और बाकी को मैं अभी टूरिस्ट अप्लाई करूं, वर्क परमिट अप्लाई करूं, मैं वहां की पीआर अप्लाई करूं, उसमें अभी दिमाग ना, अभी टाइम वेस्ट ना करें। सर एक बात पूछनी थी सर, हाँ, एक बात पूछनी थी पूछो सर। पूछो पूछो पूछो। सर मैंने पूछनी थी सर, अब जैसे बैन लग चुका हुआ है सर, हाँ 2.5 ईयर का बैन है सर मेरा। हाँ सर हाँ। 2.5 ईयर तो मुझे हो गए हैं। सर हम्म उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा कम कर दीजिए सर, मेरे हम्म। मदर फादर का वीजा लगा हुआ है कनाडा का। सर नहीं होना, कुछ नहीं होना, समझने की कोशिश करें, 5 साल का बैन लगता है, 2.5 साल का क्या बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं लगी आपकी, पहले कुछ नहीं होगा, इसमें टाइम मत वेस्ट करें, ओके। ठीक है। ठीक है सर। मदर फादर को भी साथ में इन्वॉल्व मत करें, उनको ट्रैवल ट्रूवल करने दें, उनको पता चल गया कि आप साथ में कोई वीजा डाल रहे हैं, इनके साथ कभी अप्लाई भी मत करना, वो भी बेचारे स्टक हो ठीक है। जाएंगे। हाँ, ठीक है। नहीं नहीं सर, क्या नहीं वो तो चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी आप और हमसे क्या चाहते हैं। सर मैं आपसे यही चाहता हूँ बस कि थोड़ा सा मतलब मेरे साथ कुछ ना कुछ सर, मुझे सर अपनी लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा हाँ, कि मेरी कुछ लाइफ नहीं के साथ नहीं, सुनिए, कुछ भी बिगड़ा नहीं है, नथिंग इज देयर, ये तो है नहीं है कि आपने कुछ इतना कुछ कर रहे, कुछ नहीं है, आप सही सलामत तो है ना, फिजिकली तो फिट है ना। सर। हाँ, बिल्कुल सही ना, बिल्कुल बस ठीक है। अभी देखिए आगे क्या है, अभी थोड़ा बहुत योगा भी करा करो, हर वीडियो में मैं लिखता हूँ करो योगा, रहो निरोग, वो तो करते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल अभी अभी आपके लिए क्या मैं बताऊंगा,
आपके लिए अभी भी पूरा वर्ल्ड ओपन है, ये 2 कंट्रीज को छोड़ के। अगर आप शेंगन कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, स्टिल वी हैव द ऑप्शंस, जहां पर आपको 80 से 90% चांसेस है कि यू विल गेट द वीजा। अभी अपना ओके आइलेट्स का स्कोर बताइए। सर मेरा 6.5। बहुत अच्छी प्रोफाइल है। मेरे पास शेंगन की बहुत सारी कंट्रीज के ऑप्शन है स्टिल ओपन फॉर यू। 80% की 90% तक के चांसेस है जो आपका आईएलटीएस है। तो प्रोफाइल सारी मैंने एनालाइज कर ली है। लास्ट स्टडी 2015 में पास आउट किया है, 57% के साथ, कॉमर्स के साथ, यही हम लेकर चलेंगे। तो मैं वहां पर आपकी करवाने की कोशिश करूंगा अगर आपका मूड बनता है। पहले तो यही कहता हूँ कि ओके इंडिया में ही ओके देखिए, इंडिया में ही देखिए कोई ऑप्शन मिलते हैं। फिर भी क्योंकि हम लोग बड़े डेस्परेट हैं, पंजाबी स्पेशली, हमने तो फॉरेन जाना ही जाना है, वहां देखना है, वहां से यूरो उठाकर लाने, सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं, दरख्तों के ऊपर उगते हैं, तो जाकर उतारने हैं। तो मैं पूरी हेल्प करूंगा उन दरख्तों से पैसे उतारने के लिए। अगर आपने जाना है तो मैं उन कंट्रीज में भेज सकता हूँ। सर सर मेरा स्विट्जरलैंड हो सकता है सर मेरा? उसको निकाल दीजिए, वहां नहीं हो पाएगा। वहां नहीं हो पाएगा वहां नहीं हो सर? पाएगा। स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड की पैरेलल की कंट्री में हो सकता है, वहां पे भेज सकता हूँ। ओके सर। हाँ, ओके कंट्री का नाम बता देता हूँ, उसके ऊपर सर्च करिए। ठीक है सर, ठीक है जी। कंट्री का नाम है नीदरलैंड। सुना है ना? नीदरलैंड, ओके सर। फिनलैंड। या सर या। फिनलैंड सुना है? हाँ जी सर, हाँ जी। डेनमार्क सुना है? डेनमार्क सुना है सर, हाँ हाँ, जी हाँ जी। डेनमार्क में भी चांसेस हैं। 15 के बाद कोई हमें एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा कि आप कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई वर्किंग बुकिंग कर रहे हैं, वो आप कर ही रहे होंगे कहीं ना कहीं जॉब तो। सर फिलहाल तो सर मेरी अपनी शॉप है सर, मेरी बस ठीक है, मेडिकल की। वो भी चल जाएगा। तो लाइसेंस किराए पे लिया है? सर लाइसेंस किराए पे। हाँ, गुड। तो अभी ये है कि आप अगर इन कंट्रीज में, शेंगन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए, वहां जाना है तो कभी भी मुझे संपर्क करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। लेकिन वहां अप्लाई करने से पहले बहुत प्रिकॉशंस भी लेने हैं। ऐसे नहीं है कि वहां का पासपोर्ट वही सारा कुछ, कुछ चीजें आपको चेंज करनी पड़ेंगी, वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन कोई चीजें फेक नहीं बनाएंगे। ना ही किसी को नहीं नहीं रिकमेंड करता हूँ, ना ही किसी को मैं कहता हूँ बनाए। तो और पूछिए, कुछ पूछना है तो। सर बस यही है सर, बस मैंने तो यही पूछना है सर, फैमिली बस कनाडा ही है मेरी। और सर आपको पता ही, सारी फैमिली मेरी कनाडा ही है सर सारी सर, मेरे मैं फिर, चाचा। मैंने आपको बता दिया, सिदक जोत जी, उसको दिमाग से निकालिए, नहीं तो फिर आप पैसे खराब करेंगे और एजेंट भी लूट के ले जाएंगे। समझने की कोशिश करें। सर मैंने सर बस सर मैंने, मुझे पता इतना ही है कि सर मैंने किसी से केस नहीं लगाना। अगर लगवाना है तो आपसे ही लगवाना है सर अच्छा, मैंने। हम भी जितने पैसे लोगों से लुटाए, हम भी लूट ले हैं, हमसे लवाना है, इतना नहीं कॉन्फिडेंस आ गया नहीं है। नहीं 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 सर, इतना तो सर मुझे विश्वास है सर। नहीं, अगर मैंने सर, मैं कुछ देख कर ही आया हूँ आपके चलो, पास सर। धन्यवाद करते झक्की हैं। बात नहीं मैं तो परमात्मा का, अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूँ कि आपको इतना ट्रस्ट है हमारे ऊपर। तो ये है कि हमारी कंपनी की क्वालिटी ये रहेगी, चीटिंग नहीं होगी, कोई बैड इंटेंशन से पैसा नहीं निकाला है। जाएगा। जहां पर आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे, मैं सजेस्ट कर दूंगा। अगर आप कहेंगे कनेडा ही जाना है, मैं हाथ यहीं पे जोड़ देता हूँ, भाई मेरे पास बताइए, वहां पे नहीं कर पाएंगे हम। ऑस्ट्रेलिया में भी आपकी ट्राई रहेगी टोटली, न्यूजीलैंड में भी ट्राई रहेगी, वहां पे नहीं हम कर पाएंगे, कुछ टाइम मत वेस्ट करें। तो ये कंट्रीज सर मैंने बता दी हैं। एक बात पूछनी थी सर। मेरा ना वो सर मेरी फ्रेंड है, हम्म, उसके साथ ही सर मेरा मतलब मैरिज, सर मेरे मम्मी डैडी देख रहे हैं ठीक कि है, उसके साथ ही मैरिज कर दें सर। ठीक वो है, उन्होंने, उसने भी सर कनाडा जाना है ठीक है। सर। अभी उसका शो कर सकते हैं कि मतलब सर उसने भी कनाडा जाना है, जाने लगी सर सितंबर इंटेक। उसको जाने दीजिए, वहां पे पीआर पूआर लेने दीजिए। अभी उसको आप अपने केस के साथ इन्वॉल्व मत करिए। अगर आपका उनको डाटा पता चल गया, उसको नहीं मिलेगा वीजा, ये ख्याल रखना। मतलब उसको गलती से नहीं, उनको डाटा नहीं, आपका पता चल गया, ये ऐसे बहुत केसेस खराब ठीक हुए है, हैं। हाँ, बिल्कुल मैरिज कर लिया वहां पे, अभी आपका पासपोर्ट नंबर मेंशन है, फलाना है, कोई सर्च करके देख लिया आपको बैन था, तो शी विल आल्सो स्पॉइल हर कैरियर। अगर उसको वहां पे वर्क परमिट या पीआर मिलती है, तो देन ओके यू विल डू एवरीथिंग सर। अभी ओके आप उसी ओके। के सुनो, अभी केसेस मैं और आपको लंबी कहानी बताता हूँ। अभी मेरे पास से 70 से 80% केसेस ऐसे हैं, लड़कियां चली जाती हैं न्यू मैरिजेस वाली, जैसे आपकी है, तो लड़का यहीं रह जाता, उसको वीजा नहीं मिलता, वो लड़की फिर वहीं पे कोई शादी कर लेती, जहाँ पे लड़के कई कुछ करते रहते हैं, लोग रोते हैं आके। हाँ समझने की बिल्कुल कोशिश, बिल्कुल हफड़ा दफड़ी, कनेडा के बिल्कुल। नाम पे, कनेडा के नाम पे पैसे खराब मत करना, क्योंकि आप ज्यादा सर डेस्परेट नहीं, हैं।
सर नहीं सर, अब आपके पास आ गए हूँ, अब नहीं कुछ होता सर, अब नहीं कुछ होता। चलो ठीक है, भगवान आपकी बुद्धि को अच्छा बनाए कि हाँ शुक्र है समझ गए आप, नहीं तो लोग बहुत कम समझते हैं जो डेस्परेट रहते हैं। तो एनी हो, तो सिदक जोत जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कभी भी मुझे मेरे जो भी व्हाट्सएप नंबर है वहां पे संपर्क कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से यस सर। आपको नमस्कार है, आपके माता पिता को भी नमस्कार है। थैंक यू। थैंक यू सर।